तुम बताओगे? अभी नहीं मोइस। लगता है आज भी हमारी बात नहीं हो पाएगी। माहीन, हम लोग काम से जा रहे हैं, चाहो तो इंतजार कर सकती हो यहाँ बैठकर। मुझे भी काम ही था शिजा। भूल गए हो क्या? जो काम पेंडिंग था हमारा वो आज पूरा करना था। आज का तो नहीं कहा था, किसी और वक्त का कहा होगा। काम आज करने में क्या प्रॉब्लम है बोलो? चांद चलो ना, लेट हो रहे हैं। हाँ मोइस, मैं वापस आता हूँ, तुम और माहीन जब तक मेन्यू चेक कर लो। जी उमर साहब, क्या बात है? जी हाँ, मैंने शेयर्स ट्रांसफर के लिए कॉल की थी आपको, लेकिन 2 दिन पहले। फौरन इतनी जल्दी कैसे आ सकती हूँ मैं? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हर किसी की अपनी कमिटमेंट होती है। अच्छा ठीक है, चलें थोड़ी देर में आती हूँ। बाय। लॉयर का फोन था? 2 दिन पहले कहा था शेयर ट्रांसफर के लिए, लेकिन अभी कह रहा है कि फौरन आ जाओ। ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, सी यू। टेक केयर। अरे मैं छोड़ दूंगी ना। वैसे भी ट्रैफिक देखकर तो माशाल्लाह से लग रहा था कि हमारा वो ऑर्डर वाला मामला भी आराम से डिस्कस कर लेंगे। मैं ठीक कह रही हूँ ना मोइस? बताओ ना इसे। मेरे ख्याल से तो बात लॉजिकल है। मुझे कैलोरी कैलकुलेशन का वैसे भी नहीं पता, रास्ते में डिस्कस कर लेना। बेस्ट ऑफ लक ब्रदर। थैंक यू। तो कल रात कैसी गुजरी तुम्हारी? कल रात हाँ अच्छी थी। सिर्फ अच्छी ही थी या उससे भी बढ़कर? तो तुम क्या चाहते हो माहीन? मैं अपने इन जुमलों के साथ कुछ फायरवर्क्स भी ऐड कर दूं क्या? नहीं यार, मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ मजा नहीं आया कल रात में। हालांकि जब हम मिले थे उस वक्त तुम बहुत एक्साइटेड थे। बस इसलिए ऐसे ही पूछ लिया कि कहीं कोई बदमजगी तो नहीं हुई। नहीं, बल्कि बिल्कुल उल्टा हुआ। मैंने तो काफी एंजॉय किया और उस शख्स से भी मिला जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी एंजॉय किया बहुत। और वो शख्स कौन था? तुम नहीं जानती। तो फिर शादी कब है? किसकी शादी? मतलब इतना अर्जेंट बुलाया था और तुम्हारी इतनी पुरानी जानने वाली है। आई थिंक तुम्हें शादी में देर नहीं करनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, लेकिन तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? तुम इनकार नहीं कर रहे, इसका मतलब शादी बहुत करीब है। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरी पर्सनल लाइफ में इतनी दिलचस्पी क्यों है तुम्हें आखिर? यार तुम्हारी पर्सनल लाइफ में मुझे क्यों दिलचस्पी होगी? मतलब मैं बहुत खुश हूँ ना अपने रिलेशनशिप से। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द के लोग भी खुश रहें। बहुत नेचुरल सी बात है यार ये तो। और तुम जानते हो, कल रात मैंने बहुत जबरदस्त टाइम गुजारा। वाकई? सवाल थोड़ा सा पर्सनल है, लेकिन किसके साथ? जाहिर सी बात है, रोशन के साथ। भला मेरी जिंदगी में और कौन होगा? अच्छा, तो तुम उसके साथ थी? तुम्हें इतनी हैरत क्यों हुई? नहीं, मुझे क्यों हैरत होगी? हैरत की बात ही नहीं है। हाँ, उसने गलती की और मुझे छोड़ दिया, लेकिन एक राज की बात बताऊं मैं तुम्हें? प्लीज, अगर ये बात रोशन से रिलेटेड है तो मुझसे नहीं, अपनी बेस्ट फ्रेंड से डिस्कस करो। और तुमने जो शिजा के साथ अपना अपॉइंटमेंट गुजारा है, उसे जो चीख के बता रहे हो उसका क्या? हाँ मैं बता रहा जी हाँ। तुम मजाक कर रही हो माहीन? बात तो शुरू करती हो खुद ही। सुनो बात। ठीक है, उसने मुझे छोड़ा, यकीन करो बहुत अच्छा किया मुझे छोड़कर, क्योंकि वो एक बदला हुआ शख्स बनकर वापस आया है। वो मेरे अलावा किसी को देखता ही नहीं, 5 मिनट नहीं रह सकता मेरे बगैर। तुम कह रही हो तो ऐसा ही होगा। रोशन कॉल कर रहा है मुझे। अगर मैं नहीं उठाऊंगी तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। हेलो रोशन मेरी जान। डार्लिंग, कैसी हो? मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। अरे मेरी जान, तुम मेरी फिक्र कर रहे थे? मैं अपने काम निपटा कर कॉल करती हूँ तुम्हें, ठीक है? ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना मेरी जान। बाय बाय। चलो, बच गए। इसका मतलब उस पागल शेफ ने अभी तक इसे कुछ नहीं बताया। मिस कर रहा था मुझे।
क्या हुआ, परेशान लग रहे हो तुम? नहीं, ठीक हूं मैं। चलो अब चलते हैं क्योंकि बहुत से काम है अभी। ठीक है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया बेटा। ये जो हम कर रहे हैं ना बिल्कुल ठीक नहीं है। माहीन उस लड़के के हाथों में खिलौना बन जाएगी। ये तुम कैसी बात कर रहे हो रज़ा? क्या मतलब है, कैसी बात कर रहा हूं? मैं अपनी बेटी के खिलाफ कोई प्लानिंग कामयाब नहीं होने दूंगा। एक मिनट, अभी माहीन को बताता हूं। यार तुम पागल तो नहीं हो गए हो? एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें पता है बाबा के साथ हम अक्सर यहाँ आया करते थे, और यकीन करो तुम अगर आज मुझे यहाँ छोड़ दो और एक हफ्ते बाद लेने आओ तो मैं फिर भी बोर नहीं होंगी। लेकिन हम यहाँ किस लिए आए तुम्हें याद है ना? हाँ बिल्कुल याद है। अरे जुबैर को तो ये बहुत अच्छा लगता है। हेलो जी बाबा। हेलो माहीन बेटी, कहाँ हो तुम? क्या मुझे रज़ा, तुमसे मुझे बहुत तो जरूरी बात करनी है। बाबा इस वक्त मैं काम कर रही हूँ और बहुत बिजी हूँ, क्या हम लोग बाद में बात कर सकते हैं? कोई बात नहीं मेरी जान। शैला, ठीक है, तुम अपना शैला, काम करो। फोन बाबा दो ने तो मेरा। तुम्हें ऐसे ही शैला, कॉल मुझे की फोन थी। दो, यार क्या कर रज़ा, रही हो बात तुम? करने दो फोन मुझे दो उससे। अम्मी माहीन अब चलो ना। एक सेकेंड। बेटा परेशान ना हो, ऐसी कोई बात मैं नहीं। कहता हूँ फोन दो। शैला, क्या हुआ? हेलो, देखो जरा, क्या हुआ? शायद उन दोनों ने फिर से डिवोर्स का फैसला कर लिया है। किसने? अम्मी और बाबा ने। यार अक्सर सोचते हैं एक दूसरे से डिवोर्स ले लें, फिर सोचते हैं कि अलग कैसे रह पाएंगे एक दूसरे से। शैला, शैला बेगम, ठीक तो हो ना तुम? प्लीज आंखें खोलो शैला, मुझसे बात करो खुदा के लिए। मैंने मार डाला, मैडम को मार डाला मैंने। बकवास बंद करो, कुछ नहीं हुआ ये इसे। क्या हो गया? सर कह दे ये जिंदा है, खुदा के वास्ते कह दे ये जिंदा है। आंखें खोलो शैला बेगम, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम जैसा कहोगी वैसा मैं करूंगा। ठीक है, फिर तुम माहीन को कुछ नहीं बताओगे? तुम्हारी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है। चलो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, उठाओ इसे। अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह शुक्र है तेरा। रज़ा, हॉस्पिटल नहीं जाना मुझे। तुम माहीन से कुछ नहीं कहोगे? यही काफी है। तुम मरते मरते बची हो, लेकिन अभी तक वो बात नहीं भूली। मैं जानबूझ के गाड़ी के नीचे आई या तुमने मारना चाहा? हाँ, यकीनन तुम दोनों ने प्लानिंग की है मुझे मारने की। ओह, कैसी बातें कर रही हैं, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। कसम से डर लगने लगा है तुमसे, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। अभी जा रहा हूँ अपनी बेटी के पास। तो फिर याद रखना, अगर तुमने माहीन को कुछ बताया तो समझो हमारा रिश्ता खत्म। अरे वो रहा स्टॉल। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये दिखाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मालूम ये करना था कि यहाँ एक उस्ताद होते थे, रमीज उस्ताद। उनकी दुकान का कुछ पता है आपको? हाँ, रमीज उस्ताद की दुकान। यहाँ से सीधे हाथ पे मुड़ेंगे और फिर आगे जाके चौथी या नहीं 5वीं दुकान है। ठीक है, उस तरफ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत प्यारा लग रहा है। इस तरह के और हैं आपके पास? आपको तो पता है ना कि मुझे इस तरह के हैंडमेड एंटीक नेकलेसेस बहुत पसंद हाँ, हैं। दिखाती हूँ। सुनो माहीन, तुम आराम से अपनी शॉपिंग करो क्योंकि हम इसी काम के लिए तो आए हैं। यार देखो ना शहान, जो चीजें मुझे पसंद हैं कहीं नहीं मिलती, वो मुझे यहाँ मिल जाती हैं। बहुत सारी वैरायटी है, देखो ना ये मुझ पे कितना अच्छा लगेगा, है ना? अगर मैं ना देखूं तो? और जब तुम अकेली यहाँ आओ तो दिल भर के इन चीजों को देख सकती हो। अब जिस काम के लिए आए थे उस पर फोकस कर सकते हैं। तुम ना एक मिनट भी लाइफ एंजॉय नहीं करने देते। चलो चलें, देर हो गई वैसे ही। चलो चलें, देर हो गई है वैसे ही। हाय, ये बुजुर्ग कितने क्यूट लग रहे हैं सोते हुए। यही है रमीज उस्ताद, बहुत बूढ़े हो गए। रमीज उस्ताद, रमीज उस्ताद। नहीं, अपनी दुकान नहीं बेचूंगा, किसी भी हालत में नहीं बेचूंगा। ठीक है रमीज उस्ताद, लेकिन दुकान किसको बेचनी है? कैसे दामाद हो तुम यार, तुम्हें नहीं पता कौन बेचना चाहता है। इनका दिमाग तो बिल्कुल काम नहीं करता। रमीज उस्ताद, आपको गलतफहमी हो रही, मैं आपका दामाद नहीं हूँ। मुझे बेवकूफ समझ रखा है। कागजात में मेरे दस्तखत चाहिए ना, मैं हरगिज नहीं करूंगा। इनको डिमेंशिया है शायद, मैं बात करती हूँ इनसे। पहले ये जगह कितनी अच्छी हुआ करती थी ना रमीज उस्ताद,
नहीं बिकेगी ये जगह। बिल्कुल भी नहीं बेचने दीजिएगा। कितनी सारी यादें जुड़ी हैं आपकी यहाँ से। आइए हम यहाँ बैठ के बात करते हैं आराम से। ये नई जनरेशन किसी भी चीज की अहमियत को जानते ही नहीं है, हर पुरानी चीज को बेचना चाहते हैं। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटी। ये तो बताओ तुम किसकी बेटी हो? हाँ देखिए रमीज उस्ताद, आप मेरे बाबा को तो नहीं जानते, लेकिन मेरे बाबा के दोस्त को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो भी आपकी तरह बहुत अच्छे शेफ थे और आपके बहुत गहरे दोस्त थे वो। अदनान का बेटा हूं मैं, आपने पहचाना मुझे? शानू, हाँ। पहले तुम बहुत गोल मटोल थे, हम पहले गबलू शबलू कहते थे। मुझे तो याद नहीं, आपको ये बात कैसे याद आई रमीज उस्ताद? अब तो तुम माशाल्लाह बहुत हैंडसम हो गए हो। सही कह रहे हैं, जब मैंने भी इसे इतने दिन बाद देखा तो यही ख्याल आया कि इतना हैंडसम कैसे हो गया। मेरा मतलब है कितना बदल गया है ना, पहले के मुकाबले में कितना दुबला पतला हो गया है। पहले तो ये बहुत पेटू होता था, कुछ भी हो जाए इसे तो बस खाने से मतलब होता था। इसे एक दफा चोट लग गई थी, हमने इसे मिठाई दी, ये चोट पर नहीं मिठाई कम होने पर रोया। आपको इसके बचपन की और भी बातें याद हैं? हाँ, हम लोग भी तो इसीलिए आए थे यहाँ पे कि जान सकें कि शाहान बचपन में क्या क्या करता था। शाहान, आई एम सॉरी, तुम्हारे बचपन की बातें सुन के मैं काम भूल गई थी। रमीज उस्ताद, आपको याद है मेरे बाबा की एक रेसिपी बुक होती थी? हाँ, वो बुक जो काले रंग की थी। जी, वो जिसपे तुम्हारे बाप का नाम लिखा हुआ था। उसी बुक की बात कर रहा हूँ। मतलब आपको कुछ याद है वो बुक कहाँ है? उस्ताद, गाड़ी आ गई है, अपना सामान उतरवा लें आप। तुम देर से आए हो, मेरे काम वाले लड़के तो चले गए। उस्ताद, गाड़ी रोड पे खड़ी है, ज्यादा देर नहीं खड़ी रख सकता वहां पर। अब क्या करें? अदनान का बेटा तो है। जा बेटे, जरा उस्ताद के साथ जाके सामान उतरवा दे। जा बेटा। जी उस्ताद। तो आप शाहान के बचपन की बातें बता रहे थे रमीज उस्ताद। बेटा, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा पेट फुल है। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है बेटा। मुझसे कैसा तकल्लुफ? तो फिर मैं कुछ मीठा लेके आता हूँ। हेलो। शाहान को कॉल की थी मैंने। हाँ, शाहान का ही फोन है ये। माहीन हो ना? हाँ, तुम्हें कोई काम है क्या? मेरी शाहान से बात करवाना। मेरी जान, शाहान थोड़ा बिजी है, जैसे ही फ्री होगा मैं बात करवा दूंगी तुम्हारी, ठीक है? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ, कॉल कट कर दी। शाहान था, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, शाहान ऐसा नहीं कर सकता आंटी, माहीन के पास था उसका फोन। अरे ये लड़की तो वहाँ से चली गई थी, अब कहाँ से आई? जी मैं भी यही समझी थी कि चली गई है, लेकिन पता नहीं कैसे वापस आ गई है दोबारा रेस्टोरेंट। देखो जरा, ये तो अजीब सी बात है। मतलब इसको एक तरफ से निकालो, दूसरी तरफ से वापस आ जाती है। इस जमाने की लड़कियां मेरी समझ से बाहर हैं। और वैसे भी तुम दोनों के दरमियान बात जब आगे बढ़ने लगती है तो ये लड़की खराब करने आ जाती है। इसीलिए तो ये सब कुछ कर रही है वो आंटी। हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं दामाद से तो धोखा खा चुकी हूँ एक दफा, बहू ऐसी नहीं लाऊंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी खाला कहिए। मलिया ने तुम्हें क्या घर से निकाल दिया? हाँ ऐसा ही है। तो फिर कहाँ रह रहे हो, कहाँ खा पी रहे हो? एक दुकान में जगह है, वहाँ रह रहा हूँ। आज उसने भी कह दिया कोई और जगह देखने के लिए। अरे, जेब में पैसे भी नहीं है, पेट भरने के लिए कोई काम ढूंढ रहा हूँ। मतलब भूखे हो तुम? जी हाँ, सुबह से कुछ नहीं खाया। रुको, मैं डबल रोटी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। अरे वाह, दिल जीत लिया आपने। अच्छा खाला बात सुने, लाई रही हैं तो डबल रोटी के साथ थोड़ा भुना हुआ कीमा भी ले आइए। अभी लेकर आई, रुको। और वो मीठा। आओ मैं तुम्हें खाना खिलाऊं।
शर्म नहीं आती तुम्हें दोस्त बनाते हुए? हाँ, तुमके पास, अरे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा घटिया इंसान नहीं देखा। क्यों मार रही हैं? के पास कहीं का कौन दोस्त? शर्म क्या हो गया? इंसान, आपको चुप कौन सी करो दोस्ती? तुम। पढ़ाया दोस्ती करने वाला, दफा हो कौन जाओ। दोस्त? किसका दोस्त? पागल कहीं की। माहिन, हाँ क्या हुआ? ये खुशबू, ये जो खुशबू तुमने लगाई है बहुत अच्छी है। मतलब? गुलाब की खुशबू। गुलाब की खुशबू? गुलाब की खुशबू यानी परफ्यूम की भी वो खुशबू है, मीठे की भी वो खुशबू थी। तुम ये कह रहे थे? और मैं क्या कहूंगा माहिन? जाहिर है यही कहोगे, और क्या कहते? हमें फौरन ही ट्राई करना होगा। माहिन आओ। मेरी जुबान ऐसे ही नहीं लड़खड़ाती, या फिर मेरे हाथ यूं ही नहीं कपकपाते। मेरे पहले कदम, या फिर वो अल्फाज जो हमेशा अधूरे रह गए। तुम वो हो जिसको मैंने अपनी नजरों से छिपा के रखा है, लेकिन तुम्हारी हकीकत वो रातें हैं जो मैं भूल नहीं सकता, जो जलते हुए गुजारी है मैंने। शान, वो मैं पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। नहीं कर सकेंगे आप, वो पैसे डूब गए, और मुझे अब आपसे किसी अच्छी बात की उम्मीद नहीं है। मुझे माफ कर दो। इस दफा आपने बहुत बड़ी गलती की है भाई। वो जो आप मोहल्ले के दुकानदारों से कर्ज लेते थे, बैंक से लोन लेते थे, उससे भी बड़ी गलती की है। सही कह रहे हो तुम। आपकी इस गलती की वजह से मुझे ऐसे ऐसे लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े जिनके सामने मैं कभी जाना नहीं चाहता था। मैं बोझ नहीं बनूंगा अब तुम सब पर। तो फिर आप यहां क्यों आए? हवा को देखने आया हूं यहां पर। लेकिन आप तो मेरी बहन को छोड़ के चले गए थे ना? खत भी लिखा था ना आपने। उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। आप अभी नहीं चाहते, लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता भाई, क्योंकि अब मैं अपनी बहन को दोबारा परेशान नहीं देख सकता। फिक्र ना करो तुम, ऐसा नहीं होगा। बातें ना करें भाई। सबसे पहले कोई नौकरी ढूंढे, लेकिन कोई बेकार काम नहीं, ऐसा काम जिसमें तनख्वाह मिलती हो। तनख्वाह चाहे जितनी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जाइएगा मेरी बहन के पास, फिर मैं भी आपका साथ दूंगा। हम सब आपके साथ खड़े होंगे। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आपको वाकई मेरी बहन से दूर चले जाना चाहिए।